हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज का आपका टॉपिक जो कि आप देख सकते हैं कि साइंस की क्लास को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं कि आपको चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस, हर यूनिट को कवर कराया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि इसी तरीके से चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी आपकी होती रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो टॉपिक है आपका, सबसे पहले इसमें पूछा गया है चैप्टर में पर्यावरण के घटक के बारे में। तो पर्यावरण के घटक की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के घटक में पारिस्थितिक तंत्र व उनके घटक, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी चीजें आप देखिएगा। आप अगर जैसे ही पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस निकाल लीजिएगा। सिलेबस में आपको पूरा ये आपका जो चैप्टर, ये यूनिट है, इसमें पर्यावरण के घटक, पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी चीजें दी गई है ना। तो देखिए पर्यावरण के घटक में अभी हमने सोशल साइंस की क्लास में भी इसे डिस्कस किया था। पर्यावरण के घटक में दो घटक इसके हैं, जो होता है प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो देखिए प्राकृतिक में कौन कौन से घटक आते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें वायुमंडल, जिसमें सभी तरीके की वायु, जल मंडल, समुद्र, नदी, ये सारी चीजें, स्थल मंडल जिसमें भूमि, और उसके बाद ये सारी चीजें जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है ना। उसके बाद मानव निर्मित, मानव निर्मित क्या सारी चीजें हैं, इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, ये समाज है, संस्कृति है, ये सारी चीजें क्या है, मानव द्वारा निर्मित है, मानव ने बनाया है। पर्यावरण की ये घटक और प्रकृति के द्वारा ये स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, ये सारी चीजें दी गई है ना। तो जो कि पर्यावरण की घटक में, इससे एमसीक्यूज आप लोगों के पूछे जाएंगे। उसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र व उनके घटक की अगर हम बात करें तो इसके घटक होते हैं जैविक घटक और होते हैं अजैविक घटक। जिसमें देखिएगा अजैविक घटक में क्या होता है, भौतिक कारक होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ना। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जैविक घटक में क्या है। जैविक घटक में उत्पादक है, जिसमें हरे पौधे हैं, उपभोक्ता में जंतु, जानवर, अपघटक में सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें होती है घटक में। उसके बाद अजैविक घटक की अगर हम बात करें, अजैविक घटक की बात करें तो भौतिक कारक, तापमान जो जैविक प्रक्रिया को निर्धारित करता है ना, आर्द्रता, प्रकाश जिसमें यहाँ जो प्रकाश जो कि ये होता है क्या, पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। वायुमंडलीय दाब, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें इसमें होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो इससे ही एमसीक्यूज बनना है जो कि आप लोगों का होता है परितंत्र के घटक। तो इसमें अजैविक घटक और जैविक घटक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड बिल्कुल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका आपको टेस्ट लगाना है। अपना टेस्ट लगाते हुए कमेंट सेक्शन पर अपना स्कोर हमें बताना है कि आप लोगों का जो तैयारी है वो कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पर्यावरण के लिए कौन खतरा है, क्या खतरा है पर्यावरण का। तो देखिए आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, बढ़ते पौधे, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें, बढ़ती प्रौद्योगिकी। तो बताइएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पर्यावरण को कैसे खतरा है, इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से ही प्रदूषण फैल रहा है। तो ये सारी चीजें बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण है ना। पर्यावरण शब्द खालिस्तान से लिया गया है। बताइएगा कि पर्यावरण जो शब्द है वह किस चीज से लिया गया है। आप लोग के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे गए हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में समक्ष है, खालिस्तान कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अपना टेस्ट लगाना है, कमेंट सेक्शन पर अपने आंसर्स बताते हुए चलना है। ठीक है, और वीडियो पर अंत तक बने रहना है क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्जाम तक। निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है। बताइएगा कि क्षेत्रों में पानी जल की बात हो रही है, गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है, बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्फीयर है ना। तो जो कि होता है
जलमंडल जिसे कहा जाता है, क्या होता है? जलमंडल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कहाँ है, कौन है? ठीक है, तो बता दीजिएगा। आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि BNHS मुंबई, है ना। जो कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, कई बार आप लोगों से उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है, जो कि BNHS का, तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो कि विज्ञान आधारित अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से भारत में जैव विविधता, क्या जैव विविधता और प्रकृति का संरक्षण करना है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सलीम अली खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित है। तो पहले तो मुझे बता दीजिएगा कि सलीम अली कौन थे, क्या है सलीम अली, बताइए। तो जो कि सलीम अली भारत के क्या थे? पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे, जिन्हें भारत का क्या कहा जाता है? बैडमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बैडमैन भी इन्हें कहा जाता है। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब इन्हें अगर पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी कहा जाता है, तो सलीम अली खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित, तो किस चीज के क्षेत्र से संबंधित रहेंगे ये? तो सिंपल सी बात है कि मैम ये पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट। भारत वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है ये? तो यहाँ स्थित है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई एक से अधिक ट्रॉपिक स्तर पर रहती है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। ठीक है, इसमें जो आप लोगों के सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स दिए गए हैं, तो उन्हें सभी को हम सारे MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक इसमें कवर कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के ट्रॉपिक स्तर पर खाद्य ऊर्जा के आत्मसात होने की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, आप चारों ऑप्शंस को देख सकते हैं, तो बता दीजिए मुझे फटाफट से आपका राइट आंसर। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता जिसमें क्या होगा? पौधे, जैव भार, ये सारी चीजें क्या आती है? द्वितीयक उत्पादकता की तरफ आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक उत्तराधिकार के दौरान क्या होता है? ऑप्शंस देखो आप लोग पहले तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना में पूर्वानुमानित और क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि इन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम बायोमास है, किस चीज में है बताइएगा। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर वन पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछे गए हैं कि गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल बैंड पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक है, क्या है बताइए। प्राथमिक उत्पादक पूछे गए हैं, आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि नीले हरे शैवाल, प्रभाव भित्तियां, रासायनिक संश्लेषण बैक्टीरिया या हरे शैवाल। बता दीजिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रासायन संश्लेषी बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर है, जो कि सूक्ष्म जीव है। क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। जैसे प्रकाश की वजह है कार्बनिक पदार्थ, जैसे क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो कि आप लोगों का पर्यावरण का है ये टॉपिक। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक बताइएगा।
द्वितीयक प्रदूषक जो कि आप लोगों के सामने ऑप्शन से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्मोक, जो कि धुआं होता है जिसमें ओजोन परत जो होती है, ओजोन, अम्लीय वर्षा, ये सारी चीजें भी द्वितीय प्रदूषक में ही आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघट्य प्रदूषक है। जैव अपघट्य प्रदूषक पूछा गया है तो कौन सा है बताइएगा। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवेज, ऑप्शन नंबर ए सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, बताइए। तो इसका मूल स्रोत जो कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें प्रदूषण का क्या कारण है, तो कौन सा प्रदूषण फैलता है इन सब चीजों से, तो वायु प्रदूषण फैलता है हवा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाते हैं, बताइए। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं, जो कि पेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए मुझे। ये तो आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, तो बताइएगा। तो वह गैस कौन सी है, तो यहाँ होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि SO2 जिसे कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र SO2 होता है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, बताइए। इसमें वायु प्रदूषण के जैविक सूचक पूछा गया है, उदाहरण पूछा गया है, ऑप्शंस है। तो यहाँ पर लाइकेंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये भी थोड़ा। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है, बताइएगा। किससे होती है, तो यहाँ होती है पैलेडियम, ऑप्शन नंबर डी पैलेडियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि नॉक-नी सिंड्रोम क्या होता है, पता है आप लोगों को क्या होता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के घुटने अंदर की ओर मुड़े होते हैं, क्या होते हैं, अंदर की ओर मुड़े होते हैं, और एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं, जबकि पैर सीधे होते हैं, जो कि ये नॉक-डी सिंड्रोम, जिसे एक वाल्गम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि उत्तरदायी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड, जो कि पानी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, बताइए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। संचालित वाहन द्वारा तंबाकू धुआं, लकड़ी के ज्वलन, रोगन के लिए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग या पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादकों का उपयोग, बताइएगा। तो यहाँ पर अब आप लोगों के सामने ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, नीचे दिए गए का प्रयोग करना है, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, तो फटाफट से मुझे आंसर दीजिए इसका। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मैम इसका करेक्ट आंसर तो ये सभी होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो ये रहे आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।